बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ ये बचे हुए पीसेस से तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची के ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बनेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके लिए मेरे पास कुछ इस तरह का फैब्रिक बचा हुआ है। एक ये पीस है, ये भी 4 तह में फोल्ड है। 4 पीस बनेंगे इसके। इसका मैं प्लाजो तैयार करूँगी। इसी तरह से कपड़े कटाई करते हुए जो पीस बच जाते हैं उनसे हम छोटी बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। एक ये पीस है, ये बाजू कटाई करते हुए निकला था। कुछ इस तरह के छोटे छोटे पीस हैं। पहले मैं शर्ट की कटाई कर लूँगी। कुछ इस तरह का ये पीस है, ये 4 तह में फोल्ड है। इसकी लंबाई जो है 17 इंच है। चौड़ाई जो है इसकी 16 इंच है। अब यहाँ से ऊपर से अजाफी पीस इसका कटाई कर दूँगी और इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई करूँगी 3 इंच लंबाई रखते हुए, इस तरह से। अब यहाँ पे तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए इस तरह से गुलाई कर लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इस पीस से जो है ऊपर का गला तैयार करूँगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो एक पीस में ही बैक और फ्रंट साइड बन जाएगी। मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड पे जोड़ डालना है। अब यहाँ पे जो है गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। बैक साइड के गले की लंबाई मैंने ली है 2 इंच। फ्रंट साइड की गले की लंबाई 3 इंच ली है। उसके हिसाब से यहाँ पे गुलाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से भी गुलाई कर दूँगी। ये गुलाई में पीस निकाल लूँगी। पहले मैंने बैक साइड की कटाई की है, अब फ्रंट साइड की कटाई कर लूँगी। कुछ इस तरह से की पीस बनी है, ये 2 पीस बनी है। इसी तरह से दूसरे कपड़े से मैं पीस निकालते हुए इनको डबल कर लूँगी। यहाँ से भी इसे कटाई कर दूँगी। बैक साइड पे कटर मैंने रखना है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए चोंच डालूँगी। बहुत ही प्यारी सी ये शर्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे जो है इस पीस को जो है कटाई करते हुए 17 इंच इसकी लंबाई है, 16 इंच इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई को मैं कम करूँगी। पहले मैं 4 पीस की कर लूँगी और डिज़ाइन को सीधा कर लूँगी। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को सीधा कर लिया। अब यहाँ पे जो है फ्रंट साइड से मैंने आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और 12 इंच पे निशान लगाया। प्लाजो की चौड़ाई मैंने 12 इंच रखनी है। ऊपर मैंने 1 इंच का तकरीबन नेफा डालना है। उसके लिए 2.5 इंच लंबाई में पीस लूँगी। तो डबल फोल्ड जब होगा तो 1 इंच जो है नेफा बच जाएगा, आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से 2 पीसेस मैं बना लूँगी। इस तरह से प्लाजो की 17 इंच ही लंबाई रहेगी। ऊपर से नेफे का 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी आसन का। आठ इंच प्लाजो की चौड़ाई लूँगी। यहाँ पे जो है 8 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से गुलाई कर लूँगी।
ये सारे पीस जो है आपस में जोड़ते हुए प्लाज़ो तैयार कर लूँगी। ऊपर इस तरह से नेफा डाल लूँगी। 17 इंच इसकी लंबाई बनेगी। अब यहाँ पे ये वाले पीस जो हैं इनको इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर जो है गले को रखते हुए इसे खोल लूँगी। ये डबल पीस है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए गले का इजाफी पीस जो मैंने बैक साइड पे लगाना है वो कटाई कर लूँगी। यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ लूँगी। सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ के कटाई किया था। अब बैक साइड को भी इसी तरह से कटाई कर लूँगी। अब ये बैक साइड के पीस हैं इनको इस तरह से जोड़ लूँगी। मैंने पीस ये बैक साइड के जोड़ लिए हैं। अब इसे सीधा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गुम सिलाई के साथ हुक भी अटैच कर दी है। अब इस तरह से इसे सीधा करूँगी। यहाँ पे इस तरह से आएंगे। दोनों पीसेस को बिल्कुल बराबर कर लूँगी। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। कंधे का मैंने पीस जो रखना है 2.5 इंच का ऊपर छोड़ देना और नीचे जो है चोंच वाला पीस आएगा। जो मैंने कंधा कटाई किया था इसके ऊपर भी मैंने पीस जो है लगा के पाइपिंग निकाल दी है। इस तरह से इसकी चोंच डाल लूँगी। चोंच को बराबर करते हुए इसके दरमियान में पीस को रखूँगी। दोनों साइड से बिल्कुल बराबर इसे कर लूँगी। यहाँ पे ये वाला पीस जो है इस तरह से यहाँ पे रखूँगी। पहले इसका नाप लूँगी। 4 इंच तक इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे खोल के रखूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसे बिल्कुल बराबर कर लूँगी और इसके ऊपर जो है सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से दूसरा पीस भी इसके साथ रख लूँगी बिल्कुल जोड़ के। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब फ्रंट साइड के पीस को इस तरह से आपस में जोड़ लूँगी। अब इसे बिल्कुल सेट रखते हुए इसके नीचे फ्रंट साइड रखूँगी इस तरह से और गले की सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए अंदर वाली साइड पे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लूँगी और इसका दरमियान निकालते हुए यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूँगी और साइड पे इस तरह से चोंच डाल दूँगी। दोनों साइड पे बराबर चोंच बन जाएंगी। गले को मैंने बिल्कुल दरमियान में रख लिया। इस तरह से इसे सेट करते हुए रख लूँगी। ऊपर से मैंने कंधे का 2.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। पहना हुआ बच्ची को बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे जो है इसी तरह से इसकी सिलाई लगा दूँगी। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। बराबर बिल्कुल सेट रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। चोंच को नीचे से सेट करते हुए अब यहाँ पे जो है ऊपर से पीस अलग है। इनको आपस में पहले जोड़ लूँगी। इस तरह से सिलाई को बिल्कुल बराबर रखते हुए दरमियान वाली सेट रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे जो है मैंने इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया। ऊपर वाले पीस को जो है
बिठा लिया फोल्ड करते हुए। इसके किनारे किनारे की अब सिलाई लगा दूंगी। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। प्लाज़ो मैंने तैयार कर लिया था। अब इसकी घेरे की सिलाई लगाऊंगी और इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए ये माशाल्लाह ड्रेस की फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये इसकी फ्रंट साइड है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस ये बन गया। इन दोनों की लंबाई जो है 17 इंच है, 17 इंच। प्लाज़ो की लंबाई भी 17 इंच और फ्रॉक की लंबाई भी 17 इंच। हैंच टेप की मदद से आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं 17 इंच इसकी लंबाई है। इसकी भी 17 इंच ही लंबाई है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।